तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एक सुपर हीरो मूवी डेयरडेविल, जो कि 2003 में बनी हुई एक सुपर हीरो मूवी है। हाँ, तो कहानी की शुरुआत में हमारा सुपर हीरो एक चर्च के छत पे चिपका हुआ होता है और उसके बाद वो छत से धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे गिर जाता है। फिर वहाँ पे पादरी आते हैं जो उसके साथ ही थे और वो हीरो को उठाते हैं अपनी गोद में और उसकी आंखों को देखते हैं क्योंकि हमारा सुपर हीरो अंधा है। फिर कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में, जहाँ पे एक बच्चे को कुछ लोग चिढ़ा रहे होते हैं और उससे उनकी लड़ाई हो जाती है और उसके बाद बच्चा वहाँ से भाग जाता है। फिर वो बच्चा अपने घर अपने पापा के पास जाता है, जो कि वहाँ अपनी लड़ाई टीवी में देख रहे थे क्योंकि वो एक फाइटर होते हैं। फिर दोनों बेडरूम में जाते हैं और बातें करते हैं। बच्चा अपने पापा से पूछता है कि क्या पापा हम कल भी रेंट रूम का टाइम से दे देंगे ना। फिर बच्चा अपनी डिग्री लेकर पापा को दिखाने के लिए जाता है। तो वहाँ पे उसके पापा कुछ एक बंदे को धमका रहे थे पैसे के लिए और वो ये सीन देखकर वहाँ से तुरंत भाग जाता है। उसके बाद उसके पापा भी उसके पीछे पीछे आते हैं और हाईवे भागते समय एक कंटेनर में कुछ केमिकल भरा हुआ था, जिससे कि गाड़ियों का एक्सीडेंट होने से वो बच्चे का भी एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे उसकी आंखों में कुछ के वो केमिकल चला जाता है और वो अंधा हो जाता है। इसके बाद हम लोग उसे हॉस्पिटल के बेड पे पाते हैं। जी हाँ, उसे कंप्यूटर की बीप बीप की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है, जिससे वो घबरा कर उठता है और वो अपनी आंखें चेक करता है, जिससे वह पाता है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और वो अब अंधा हो चुका है। इसके बाद वो पाता है कि उसकी सारी शक्तियाँ इनेबल हो चुकी हैं और वह फिर फिर उसके पापा आते हैं जो कमरे में घुसते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि बेटा हमारी गलती नहीं थी और तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तो आज के बाद हम कभी नहीं हारेंगे, हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। फिर लड़का पढ़ता है, अपनी सेंसेस को तेज करता है। उसके बाद उसके पापा फाइट करते हैं जो कि जीतते हैं। उसके बाद लड़का अपने सेंसर्स को चेक करता है और वो पाता है कि वो बहुत तेज हो गया है और वो फिर स्पाइडरमैन जैसे ही लटकता है, घूमता है, फिरता है, अपने चेक करता है और उसके पापा भी हमेशा जीतते हैं और जीतते ही रहेंगे। वह लड़का फिर उन सभी लड़कों को पीटता है जिसने उसे शुरू में बुली किया था या टीज किया था। वो सबको मारता है, धोबी पछाड़ देता है, सबको स्टिक से मारता है। फिर फिर वहाँ से वो बड़े लड़के को भी मारता है और उसके बाद वहाँ रिलेशनशिप होता है और हमें दिखता है जैक द डेविल, उसके पापा का फाइट क्लब, जहाँ पे एक व्यक्ति उसे हारने के लिए बोलता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे और वो फिर जाता है और वहाँ पे 5वें राउंड में हारता नहीं, वो उस बंदे को मार के चला देता है जहाँ पे उसका बेटा उसे चीयर्स कर रहा होता है और वो बूढ़ा बैठ के हंस रहा होता है। उसके बाद वो लड़का बाहर जाके अपने पापा को वेट कर रहा होता है जहाँ पे वो बूढ़ा और किंग पिंग, जो कि बाद में पता चलेगा, वो उसके पापा को मिलके मार देते हैं और फिर उस बच्चे को पता चलता है। तो बच्चा भागते हुए दौड़ते हुए वहाँ पे जाता है और पापा को मरा हुआ पाता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होकर फिर वर्तमान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वह अपना सुपर हीरो डेविल एक पानी में बात कर रहा होता है। उसके बाद कुछ पैसे लेता है, जो कि यहाँ पे वर्तमान में एक वकील है, अपना केस लड़ने के लिए फिर कोर्ट में आता है, जहाँ पे वो एक बंदे को बचा रहा होता है जो कि गुनहगार है। उसके बाद इन दोनों में इसके दोस्त और इसमें फिर लड़ाई होती है और वो गुंडा हंसते हुए अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर अपना डेविल भाई साहब वहाँ पे जाते हैं उसको सजा देने के लिए और हमारा सुपर हीरो फिर उसे सजा देने की खुद ही ठानता है कि मैं ही उस बुढ़े को सजा दूंगा और वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पे कूदते हुए उस क्लब में जाने की कोशिश कर रहा है इस समय। उसके बाद वो क्लब के छत पे घुसता है जहाँ पे एक लड़की अपने बुक्स दिखा के मैच का वो गाड़ियों की मैच शुरू करती है। फिर वो बुढ़ा आदमी जो कि सिगरेट पी रहा है इस समय और फूक रहा है, वो वो और उसके कलीग खूब इंजॉय कर रहे थे। फिर एक बंदा कहता है कि छत पे कोई बैठा हुआ है जो कि अपना ही सुपर हीरो डेयरडेविल है और वहाँ में फिर फाइट शुरू हो जाती है। उसके बाद खूब खंगोर फाइट होती है। वो डेयरडेविल हमारा गुंडे को मारता है, फिर गुंडा डेयरडेविल को मारता है, फिर डेयरडेविल गुंडे को मारता है, जहाँ पे हमारे गुंडे घायल हो रहे थे और डेयरडेविल को भी कुछ चोटें लगी हुई थी। फिर भी अपना डेयरडेविल के सारे चारों इंद्रियाँ ऑन हैं, जो कि उसकी हेल्प करती हैं उन गोलियों से बचने में, उन गुंडों को मारने में, पीटने में, घसीटने में। इसके बाद हमारा सीन से पूरा ब्लैंक हो जाता है हमारा स्क्रीन। उसके बाद हमारा डेविल जो है कि उस पर धुआंधार गोलियाँ लगती है चलने और वो लगता है सीन देखने के लिए
और उसके बाद वो छत पे पंखे पे जाके लटक जाता है, जिससे कि उसे गोली नहीं लगती है। और वो फिर वो नीचे आता है एक अंधेरी गुफा में, और उसके बाद वो आग लगा देता है पूरे टेबल के ऊपर। फिर टेबल के ऊपर वो चलते हुए, आग में जलते हुए वो कहता है, बुड्ढे अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा, अब जाके जो तुमने गलत किया उसे तुमको सजा कोर्ट नहीं देगा, लेकिन मैं दूंगा। और बुड्ढा भागते हुए बिल्डिंग के दूसरे अपार्टमेंट में आ जाता है, वहाँ पे डेड भी अपना उसको खोजते हुए आता है। उसके बाद वो अपना विजन रडार चालू करता है और वो देखने की कोशिश करता है। उसके बाद वो उस आदमी को पकड़ के ट्रेन जो आती है उसके पटरी पे फेंक देता है। उसके बाद वो आदमी मारा जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे फिर पुलिस आती है जो कि उसको पकड़ती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। जहाँ तक कि अब जानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन से पुलिस का कोई मतलब नहीं, और हमारे डेविड भाई साहब घर पे आता है, अपना मुंह धोता है और फिर शांति से फिर अपना बाथ लेने नहाने चला जाता है। उसके बाद वो अपने सपने में अपने गुनाह कबूल करता है। फिर वो दोनों एक कैफे में बैठकर वो डेविल की तस्वीर देखते हैं, जहाँ पे कुत्ते को मास्क बना दिया गया था। फिर उस कैफे में एक लड़की एंटर होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रा, और उससे अपना टेवर भाई साहब देखने के बाद ही फिदा हो जाते हैं और उससे तुरंत बिना कुछ सोचे बात करने चले जाते हैं। वो लड़की बात करते बिना नाम बताए अपना वहाँ से चली जाती है। फिर अपने डेविड और भाई साहब मानने वाले कहाँ थे, फिर वह उसके पीछे आते हैं और उसका पीछा करते हैं। फिर वो लड़की उसे देख जाती है और कहती है, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा, और उससे मारने लगती है। फिर उन दोनों में थोड़ी धमाकेदार रोमांटिक फाइट होती है, और जिसे कुछ लड़के भी देख रहे होते हैं और कहते हैं, वाह वाह वाह, इलेक्ट्रा जीत जाएगी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रा अपने बॉडीगार्ड के साथ वहाँ चली जाती है और अपने डेविल भाई साहब रोमांस के मूड में एकदम अच्छे खासे होते हैं। मशीन से प्रोतारा में दिखाया जाता है किंग पिंग को, जहाँ पे किंग पिंग ऑफ क्राइम मैन और मिथ। यहाँ पे किंग पिंग अपना एक बहुत बड़ा गुंडा होता है, जहाँ पे वो अपना दहशत दिखाने के लिए सामने वाले आदमी को चांद से मार देता है, दोनों आदमियों को, और अपना दहशत दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बूढ़ा आदमी और है, जहाँ पे ये तीनों बैठ के अपने मीटिंग करते हैं। और वो जो बूढ़ा आदमी है वो कह रहा है कि अब मैं ये क्राइम नहीं करूँगा। उसके बाद सिंपिंग कहता है कि ठीक है, और उसके बाद सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अपना डेविल और उसका पार्टनर कोर्ट में एक ब्लैक आदमी का केस लड़ने के लिए गए हैं। यहाँ फिर से सब में देखा था एक सीरियल किलर जो कि निशानेबाजी कर रहा है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता है, और वो बेट लगाया हुआ था एक बूढ़े आदमी से, और जिसे वह बुलाता है, और उसके गले में एक छोटी सी पिन होती है जिससे वो निशाना लगाते है, उसके गले में कई बार निशाना लगाता है और उसको मार देता है। मारने के बाद हम देखते हैं कि हमारा सीरियल किल गया है एयरपोर्ट के ऊपर, जो कि एलिवेटर के ऊपर खड़ा है अभी। उसके बाद फिर हम देखते हैं अपने डेविल और सुपर हीरो को। फिर डेविल भाई साहब एक रूम में जाते हैं जहाँ पे वो एक लड़की की तलाश कर रहे थे, जिसके रूम में वो जाकर कुछ सबूत इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर हमारे डेविल भाई साहब को डीडी भाई साहब को एक लड़की का विजन आता है जिस पे कोई बंदूक ताने खड़ा था, और वो टेबल पे अपना हाथ हिला के कुछ देखते हैं कीबोर्ड पे, और वहाँ पे एक कोड लिखा होता है मोम 6 जिसको उल्टा करने पे बनेगा 89 वो। और फिर हम सीन चेंज होकर एक जहाज़ को दिखाते हैं जहाँ वही सिरे के बुढ़िया के साथ बैठा हुआ था जो खराटे ले रही थी। इसके बाद वह उसको एक दबा देता है जिससे कि वो बुढ़िया बेहोश हो जाती है, और फिर हमारा सीन चेंज होता है। उसके बाद देखते हैं हम कि हमारा डीडी अब उसी ब्लैक आदमी का केस लड़ रहा है कोर्ट में बैठकर, जहाँ पे वही एक बूढ़ा आदमी है और जिसका भी एक वकील है जो कह रहा है कि हमारे हमारे यहाँ ही इस कंपनी में चोरी हुई है, और ये उनको प्रूव करने में लगेंगे कि वहाँ पे चोरी नहीं हुई। फिर हमारा डीडी बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात इलेक्ट्रा से होती है, और फिर वो दोनों घूमने जाते हैं और वहाँ पे बारिश होने लगती है, जिससे कि हमारे डीडी का विजन जो है वो थोड़ा सेंसर्स के रूप में देखने लगता है, इमेजिन करने लगता है, और इन दोनों के बीच में थोड़ा रोमांस होता है, किस होता है। उसके बाद कहीं कहीं गुंडे किसी को मार रहे होते हैं, तो हमारा डीडी भाई साहब उसे छोड़ करके वहाँ पे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि उस गुंडे को हमारा डेविल मारने लगता है, खूब मारता है। उसके बाद वो गुंडा कहता है कि अब तुम्हारे बस का नहीं, अभी यह इलाका हमारा है। उसके बाद एक हम बच्चे को देखते हैं जो वहाँ पर रोता हुआ कहता है कि आप बुरे हो, तो वहाँ पर डीडी कहता है मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, और वो छत जाकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो घर को देखता है और इमेजिन करता है। फिर वो चर्च में पहुँच जाता है कन्फेस करने के लिए, क्या मैं बुरा आदमी हूँ।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारे डीडी भाई साहब और उसके पार्टनर जी कुछ आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें एक पार्टी का निमंत्रण है जो कि किंग पिंग की ही पार्टी है और जिसे ऑर्गेनाइज किया है इलेक्ट्रा के डैड ने। फिर वहाँ पर हमें इलेक्ट्रा दिखाई जाती है जो कि बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। बाद हमारे डीडी भाई साहब बिना देर के उससे मिलने चले जाते हैं। फिर वे दोनों साथ में डांस करते हैं और इलेक्ट्रा के पापा को किंग पिंग शायद धमका रहा था और वो दोनों तुरंत ही फिर गाड़ी लेके इलेक्ट्रा और उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। जो डीडी भी देखता है और डीडी भी अपना सूट पहन के तैयार होकर तुरंत वहाँ पे जाता है और उस गाड़ी के पीछे हमारा जो सीरियल किलर था इलेक्ट्रा के डैड के पीछे हमारा सीरियल किलर भी लग जाता है जो कि उन्हें मारने के लिए आया था। और उसके बाद वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। फिर उस गाड़ी में से उसके डैड और इलेक्ट्रा जो है कि वो बाहर निकलती हैं। फिर हमारा वहाँ पे डीडी भी आता है जो कि उस सीरियल किलर से फाइट करता है और सीरियल का निशाना अच्छा होने की वजह से हमारे डीडी का जो हमारे डीडी का जो हथियार होता है वो सीरियल किलर का हम जाता है और वो इलेक्ट्रा के डैड को मार देता है। उसके बाद सीन छोटा वहाँ पुलिस आती है और हमारा डीडी निराश होकर कि ये गलती मुझसे कैसे हो गई इसके लिए बैठा होता है। फिर वहाँ पे किंग पिंग को दिखाया जाता है जो कि सीरियल किलर के साथ था और उससे बात कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हमारा हैप्पी जो है डीडी वो सब फिर केस उस ब्लैक आदमी का लड़ रहे हैं और हमारा किंग पिंग और जो इलेक्ट्रा है वो अपने डैड का फ्यूनियल मना रही है जो कि हमारे यहाँ दफनाना होता है वो जो भी वो कर रही है। उसके बाद हमारा डीडी बात करने की कोशिश करता है इलेक्ट्रा से लेकिन वो बात नहीं करती और वो कहती है कि मैं बतला दूँगी। बस चला जाता है। फिर वहाँ पे वो पुलिस वाला आता है जो डीडी से बात करता है। वो कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें बता सकता हूँ कि ये काम किसने किया है। फिर वो उसको बताता है। फिर हमारा डीडी उस बुढ़े आदमी पा जाता है और यहाँ पे ही वो जो मॉम था उसको मोम 89 को ये लड़की बताती है कि नहीं वो 89 है। और फिर यहाँ पे जो हमारे डीडी का हथियार था वो बेच रहा था एक कॉप को एक आदमी और हमारी इलेक्ट्रा भी तैयार होकर पूरी बन ठन के एकदम हाथ लड़ने के लिए पूरी तैयार होकर जाती है। जहाँ पे वो सीरियल किलर हमारा डीडी भाई साहब इलेक्ट्रा तीनों मिलते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रा डीडी को मारने के लिए जाती है और फिर डीडी को इलेक्ट्रा घायल भी कर देती है। जिसके बाद उसे देखती है तो वो कहती है मैड डॉग तुम हो। और उसके बाद वो जाती है और सीरियल किलर और इलेक्ट्रा में लड़ाई होती है जहाँ पे सीरियल किलर जीत जाता है रोटा को घायल कर देता है। इसके बाद सीरियल किलर हमारा डीडी को मारने के लिए चर्च में जाता है जहाँ पर डीडी चर्च के पादरी को कहता है कि आप बाहर जाओ मैं इसको संभाल लूँगा मुझे लड़ना पड़ेगा। और फिर इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पे दोनों एक दूसरे का गला पकड़े हुए हैं। फिर इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग ऊपर छत पे जाती हुई इनकी लड़ाई बढ़ती है और उसके बाद डेडलू की तरह उसको नीचे फेंक देता है। एक लड़की की मौत हो जाती है। फिर वहाँ पे बाई चांस मौके पुलिस पहुँच जाती है। फिर हमारा डीडी जाता है किंग पिंग के साथ लड़ने जो कि एक बहुत बड़ा विशाल फैदार किंग पिंग होता है जहाँ पे वो लड़ाई होती है और वहाँ पे पानी चालू करके ऑलमोस्ट कि हमारे डीडी किंग पिंग मार ही चुका होता है। उसके बाद पानी चालू करता है। उसके बाद ही हमारे डीडी के सेंसर्स चालू हो जाते हैं जिससे उसे पता चलता है कि डीडी कहाँ है कब है कैसे कर रहा है वो क्या कर रहा है। उसके बाद उसके सारे मूवमेंट को कैच करके हमारा डीडी भाई साहब किंग पिंग को हरा देता है पर उसे वो मारता नहीं है। सीन चेंज। अब हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। हमारा हीरो अब चर्च हमें कुछ कन्फेस करता है और उस आदमी से बात करता है। अब हमें किंग पिंग को जेल में दिखाया जाता है और क्या जो आदमी मर गया था वो जिंदा हो गया है नहीं हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर हमारा हीरो डीडी एक उसी चर्च पे चिपका हुआ होता है जो हमने पहले देखा था और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती